तो चलिए आगे बढ़ेंगे। साल का आखिरी सूर्य ग्रहण और भारत में शाम को 4:25 पर शुरू होगा सूर्य ग्रहण। शाम को 6:32 तक इसका प्रभाव होगा। 12 घंटे पहले जो धार्मिक मान्यताएं हैं उनके मुताबिक सूतक शुरू हो गए। सूतक काल में हिंदू धर्म की मान्यताओं के मुताबिक भोजन नहीं करना चाहिए और इस दौरान कई अन्य लोग भी भोजन नहीं करने की सलाह देते हैं। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है। आपको बता दें कि साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। ये सूर्य ग्रहण भारत में 4:25 से शुरू होगा, जो कि सूर्यास्त तक 6:32 तक प्रभाव इसका रहेगा। ग्रहण के समय वैज्ञानिक भी कहते हैं कि भोजन करने से बचा जाना चाहिए। खगोलविदों और वैज्ञानिकों का ये कहना है कि सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण के दौरान कुछ हानिकारक विकिरण वातावरण में मिलकर पृथ्वी तक पहुंचती हैं और ग्रहण के समय ये बैक्टीरिया भोजन में जल्दी फैलते हैं। इस लिहाज से ये माना जाता है कि इस दौरान भोजन से बचना चाहिए। कई तरह की बीमारियों का कारण बन सकते हैं और इसीलिए ग्रहण के दौरान कुछ भी खाने से बचने की सलाह दी जाती है। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण 6 मिनट बाद ये सूर्य ग्रहण शुरू होगा, यानी कि भारत में 4:25 से इसकी शुरुआत होगी। शाम को 6:32 तक, यानी कि कुल जो इसके बीच का समय है, इसमें ये कहा जाता है कि खाने पीने से बचना चाहिए, क्योंकि हानिकारक जो विकिरण है वो पृथ्वी तक पहुंचती हैं और इसी दौरान बैक्टीरिया तेजी से फैलते हैं। धार्मिक लिहाज से भी इसका एक अपना महत्व है और हिंदू धर्म की मान्यताओं में भी ये कहा जाता है कि सूतक काल एक होता है जिसमें खाने पीने से परहेज करना चाहिए। और प्रदेश के अलग अलग जगहों पर अगर हम समय की बात करें इसकी शुरुआत की, तो देखिए अलवर में 4:31 से इसकी शुरुआत होगी। अजमेर में भी 4:31 से ही सूर्य ग्रहण शुरू होगा। तो राजधानी जयपुर में भी 4:31 से ही सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। उदयपुर में 4 मिनट देरी से, यानी कि 4:35 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। तो जोधपुर में 4:30 से सूर्य ग्रहण की शुरुआत होगी। अब इसे जान लीजिए कि आखिरकार कैसे सूर्य ग्रहण लगता है, क्यों लगता है। ये एक खगोलीय घटना है जिसकी तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और ये बता रहे हैं कि पृथ्वी से देखने पर यह सूर्य ग्रहण लगता है। किस तरह से जब जो पृथ्वी यानी सूर्य का बिंब ढका हुआ पृथ्वी का दिखता है, तो ये एक सूर्य ग्रहण और ये खगोलीय पूरी घटना है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी महेश दादीच हमारे साथ जुड़ रहे हैं राजधानी जयपुर से। सीधे महेश का रुख कर लेते हैं। महेश, सूर्य ग्रहण की शुरुआत कुछ ही देर बाद में हो जाएगी, ऐसे में क्या जानकारी है? ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, क्या कुछ कहा जा रहा है, क्या एहतियात बरतने चाहिए और लोगों की मान्यताएं क्या हैं? देखिए, बिल्कुल हमने अभी कुछ समय पहले ही जिस तरह से ज्योतिषियों से बात की है और साथ ही वैज्ञानिक महत्व को भी टटोला है। सूर्य ग्रहण को लेकर के अलग अलग मतांतर हैं और साथ ही में अपनी अपनी मान्यताएं हैं। हालांकि विज्ञान इसे अलग नजरिए से लेता है, जिसका कि ये एक मात्र खगोलीय घटना वे कहते हैं, लेकिन धार्मिक महत्व से देखा जाए तो इस खगोलीय घटना का जो इम्पैक्ट है वो अलग अलग राशियों पर पड़ता है। साथ ही में एक बहुत पूरा प्रोटोकॉल है, एक विधि विधान है जो कि पूरा फॉलो किया जाना चाहिए। वैसे आज दीपावली के दूसरे दिन जो गोवर्धन पूजा का दिन होता है, लेकिन आज इसी कारण से कि जो सूर्य ग्रहण है उसको यहाँ पर कल मनाया जाएगा। जयपुर में सूर्य ग्रहण की बात करते हैं तो 4:31 से ही शुरू हो जाएगा। 1 घंटे और 17 मिनट का सूर्य ग्रहण जो है वो यहाँ पर रहेगा। सुबह 4 बजे से सूतक जो है वो लगा हुआ है। ज्योतिष के महत्व से हम बात करते हैं, लोगों ने इसे लेकर के क्या तैयारी की है, जो जयपुर के शहरवासी हैं, आम लोगों से बात कर जानते हैं कि किस तरह से सूर्य ग्रहण है और इसका वे किस तरह से महत्व लेते हैं। आज हम जहाँ पर खड़े हैं मंदिर है, आज से बंद रखा गया है, यहाँ पर कोई जा नहीं रहा है। किस तरह से सूर्य ग्रहण की जो है यहाँ पर हम देखते हैं ये महत्व है इसका और इसका क्या इम्पैक्ट हम मानते हैं? सूर्य ग्रहण के कारण प्रातः 4:30 बजे से सूतक लग गया था। उस सूतक काल के दौरान मंदिर में पूजा पाठ और किसी तरीके की पुस्तकों को छुआ नहीं जाता, इसलिए प्रातः 4:30 बजे से मंदिर के पट बंद है। और अब जब सायंकाल 5:49 पे जयपुर में जब ग्रहण शुद्ध हो जाएगा, उसके पश्चात हम लोग ये मंदिर खोलेंगे, उसकी पूरी धुलाई होगी, साफ सफाई होगी, उसके बाद में आरती और सभी पूजाएं की जाएगी। 27 साल बाद ऐसा ग्रहण आया है जो दीपावली के अगले रोज गोवर्धन के दिन आ रहा है। इसी वजह से गोवर्धन जो हम इस मंदिर में
मनाते हैं वो भी अगले रोज कल 26 तारीख को मनाया जाएगा। तो पौराणिक मान्यता ये है कि इस सूतक के दौरान या इस ग्रहण काल के अंदर जो पूजा पाठ किए जाते हैं उसका 10 गुना से भी ज्यादा असर मिलता है। मतलब एक माला आप करते हैं तो समझिए 10 माला आपने जाप करी है। इसलिए ग्रहण काल के अंदर मालाओं का जाप, पूजा पाठ और अध्ययन ये जरूरी है और सभी लोग ये करते हैं। हमारे पूरा परिवार ग्रहण के दौरान बैठ करके पूजा पाठ और मंत्र जाप किया करते हैं। पूजा पाठ और मंत्र जाप का एक अलग महत्व इन्होंने बताया। जिस तरह से आप क्या देखते हैं, महिलाओं ने किस तरह की तैयारी सूर्य ग्रहण को लेकर के की है, आज किस तरह की दिनचर्या आप लोग की रही है, और जो सूर्य ग्रहण का समय रहेगा 4:31 से, उस समय से आप क्या करने वाले हैं? हमारे यहाँ ये मान्यता है कि सूर्य ग्रहण के दौरान हम मतलब खाना पकाते नहीं है। जो एक दिन पहले का जो खाना होता है बच्चों को भी वही दिया जाता है। तो आज हाँ, रसोई में जाते नहीं है। हमारे यहाँ जो पानी वगैरह, खाना वगैरह है जो एक दिन पहले का, उसमें डाब डाल के उसको शुद्ध करने के लिए रखा जाता है। और जब ग्रहण समाप्त होगा उसके बाद वो पूरा खाना मतलब दे दिया जाता है, बाहर फेंक दिया जाता है। उसको दान पुण्य का भी महत्व अलग है। दान पुण्य का बहुत महत्व है। ग्रहण के बाद में सब नहा धोकर और दान पुण्य करते हैं गरीबों के लिए। और ग्रहण समाप्त होने के बाद में किस तरह का दिनचर्या रहती है? बस उसके बाद में फिर पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करेंगे और पूरे घर की शुद्धि करके वो खाना वाना बनेगा। जैसे हमारे यहाँ मान्यता है कि गर्भवती महिलाओं को मतलब कुछ काटने पीटने का और ये सब चीजें वर्जित होती है, क्योंकि इसका प्रभाव होने वाले बच्चे के ऊपर पड़ता है। कुछ और लोगों से भी बात करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं जो सूर्य ग्रहण है आमतौर पे सीधी आंखों से देखने के लिए भी मना किया जाता है, आप कब से इस तरह की खगोलीय घटनाओं को लेकर के क्या आप भी उत्साहित रहते हैं कि इस तरह की जो खगोलीय घटनाएं रहती है उसका आम जनजीवन पर कोई न कोई इम्पैक्ट होता है? हाँ, सूर्य ग्रहण ये साल का पहला इतना बड़ा सूर्य ग्रहण है और ये सभी इस सूर्य ग्रहण के अंदर बड़े बड़े मंदिरों के पट बंद हो गए। तो उनके आधार पर ही जैसे पौराणिक बताते हैं लोग बाग हमारे पुराने, तो उसके बेस पे ही हम चल रहे हैं। तो इसका कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ता है, इस वजह से तो मैडम आपसे मैं जानना चाहूँगा किस तरह से आज का दिन आप लोगों ने रखा है सूर्य ग्रहण होने के कारण, क्योंकि त्योहारी सीजन था, आज अन्नकूट मनाया जाना था, लेकिन वो भी सूर्य ग्रहण की वजह से नहीं हो पाया। आज सूर्य ग्रहण की वजह से सबसे पहले तो हमने कल सबको पता ही था कि ना सूर्य ग्रहण का सूतक 4 बजे से स्टार्ट हो जाएगा, तो हमने लक्ष्मी जी का जो पाटा होता है उसको पहले से ही वहाँ से लक्ष्मी जी की जो फोटो वगैरह होती है उनको वापस मंदिर में वापस विराजमान करवा दी। और फिर जैसे थोड़ा बहुत जैसे कान्हा जी रहते हैं, अधिकतर घरों में कान्हा जी रहते हैं, उनको जैसे भोग वोग लगाना हो पहले ही हमने 4 बजे सूतक लगने से पहले ही उनको भोग करवा दिया। अब जैसे सूतक लगे तो हम किसी भी जो धार्मिक वस्तुएं होती हैं उनको छूना और ये सब वर्जित हो गया है। अब सूर्य ग्रहण 4 बजे से स्टार्ट हो गया है तो हम उनको खाना पीना ये सब बंद एटलीस्ट हो ही जाता है। बच्चों का थोड़ा बहुत रहता है, बच्चों को थोड़ा बहुत खिला देते हैं, अदरवाइज बड़े तो कुछ भी नहीं खा पाते। सूर्य ग्रहण के बाद में शुद्धिकरण करके ही सब कुछ पूजा पाठ करके ही सब ये किया जाता है। ग्रहण के बाद में शुद्धिकरण रहता है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा जिस तरह से वैज्ञानिक जो है वो तो ये कहते हैं कि इसका कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट वैसे आम जनजीवन पर नहीं होता है, लेकिन धार्मिक महत्व अपनी जगह पर है। क्या आप देखते हैं कि वैज्ञानिक महत्व को भी तरजीह मिलनी चाहिए या फिर जो धार्मिक महत्व और हमारी परंपराएं जो चली आ रही है उसे हमें ध्यान रखना चाहिए? देखो, टू बी फ्रैंक, आज जिस तरीके से व्हाट्सअप हैंग हो रही थी देर से, तो इसका भी मतलब ये कहीं ना कहीं तो ये वैज्ञानिकों को भी मानना पड़ेगा कि इस तरीके की जो घटनाएं होती है उसका कुछ ना कुछ महत्व होता है। सेकेंडली, एक छोटी सी बदली भी यदि सूरज के सामने आती है तो कितना धुंध सा हो जाता है। तो एक इतनी बड़ी पृथ्वी की छाया उसके ऊपर पड़ी है तो कितने बैक्टीरिया वापस पनपेंगे, क्या करेंगे। तो ये हर तरीके से इसका कोई ना कोई तो इम्पैक्ट होता है जिसका अभी अपन जान नहीं पाए हैं, इसकी शोध में है वैज्ञानिक में। इम्पैक्ट को लेकर के मैं भी आपसे यही जानना चाहूंगा, क्या वैज्ञानिक महत्व को हम देखते हैं, क्योंकि विज्ञान तो ये कहता है कि इसका कोई खास खगोलीय घटना को कोई आम जनजीवन पर बड़ा इम्पैक्ट आमतौर पर नहीं देखने को मिलता है। आप किस तरह से देखते हैं धार्मिक जो महत्व है, क्या आप आज भी लोग उसके साथ? नहीं, ये वैज्ञानिक तौर पर भी है। मैंने आज सुबह ही एक डॉक्टर का वीडियो देखा है, उसमें उन्होंने बताया कि जब वो उनकी मदर जब प्रेग्नेंट थी तब उनकी मदर ने चूल्हे पे काम किया था और उनके हाथ पे जो अंगारे लगे थे उनके आज भी वो अंगारों के निशान है। तो वैज्ञानिक तौर पे डॉक्टर्स भी इस चीज़ों को मानते हैं और धार्मिक तौर पे भी। और ये सब चीज़ें जैसे भाई साहब ने बताया, व्हाट्सएप सुबह से हैंग हो रहा है तो ये मैं वापस लौटूंगा आपके पास में, लेकिन ये सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचा दें और एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हम आपको दे दें कि इस सूर्य ग्रहण की शुरुआत जो है वो दोपहर को 2:29 से आइसलैंड से हो चुकी है और आखिर में अगर हम इसे देखेंगे तो ये कुल मिलाकर के 4:30 बजे तक इसका प्रभाव रहेगा पूरी तरह से सूर्य ग्रहण। और
पूर्वी भारत को छोड़ करके आप जो है संपूर्ण भारत में सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। आंशिक तौर पर यूरोप और बाकी अफ्रीकी देशों में भी ये दिखाई देगा। और न्यूज 18 राजस्थान आपको लगातार सूर्य ग्रहण की लाइव तस्वीरें। और एक और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों को हम बता दें, ये देखिए, ये तस्वीरें सूर्य ग्रहण की तस्वीरें हैं। ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। ग्रहण की शुरुआत 2:29 से आइसलैंड से हुई थी। भारत में ये शुरुआत जो है 4:30 बजे से हुई है। और आपको साथ ही हम बता दें कि नासा की ओर से एक लाइव स्ट्रीमिंग जारी किया गया है, उस पर भी सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहरहाल न्यूज 18 राजस्थान सबसे पहले आपको इस सूर्य ग्रहण की सबसे पहली तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहा है। आपका अपना नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान, जिस पर आप लगातार सूर्य ग्रहण से लेकर के सूर्य ग्रहण के बारे में जानकारी भी देख पाएंगे और सूर्य ग्रहण की सीधी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार तमाम जगहों पर इस सूर्य ग्रहण को लेकर के अलग अलग धार्मिक अनुष्ठान भी होंगे और वो भी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही साथ पूर्वी भारत में इस सूर्य ग्रहण को नहीं देखा जा सकता है। पूर्वी भारत को छोड़ करके बाकी तमाम राज्यों में इसे देखा जा सकेगा। 6:30 बजे तक इसके प्रभाव की बात की जा रही है। और सूतक काल जो है वो 12 घंटे पहले से शुरू हो गया है। ज्योतिष में इस ग्रहण को अशुभ घटनाओं में हालांकि गिना जाता है, लेकिन चूंकि दीपावली के ठीक एक दिन बाद ये ग्रहण है, कई सालों के बाद इस तरह का संयोग ज्योतिष कहते हैं कि बना है, तो इस लिहाज से अपने आप में काफी महत्वपूर्ण धार्मिक लिहाज से ये है। और ये सूर्य ग्रहण भारतीय समय के मुताबिक 2:29 पर आइसलैंड से शुरू हुआ, शाम को 6:20 पर अरब सागर में खत्म होगा। ये देखिए, अलग अलग तरीके से लेंसेज के जरिए सूर्य ग्रहण देखते हुए लोग, वो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन पर हम अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि चूंकि इस वक्त सूर्य ग्रहण जो है वो नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, यानी कि सीधे आप अपनी आंखों से नहीं देखें। इसके लिए आप विशेष तरीके के चश्मे इस्तेमाल कर सकते हैं। न्यूज 18 राजस्थान देख सकते हैं, जिस पर आपको पूरा सूर्य ग्रहण हम दिखाएंगे। और साथ ही साथ नासा की जो लाइव स्ट्रीमिंग है उस पर जाकर के भी आप सूर्य ग्रहण को लाइव देख सकते हैं। अलग अलग तरीके से इसके लिए लेंसेज बने हुए, उनके जरिए भी आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं। पूर्वी भारत को छोड़कर के तमाम राज्यों में ये दिखेगा। अरब सागर में 6:20 पर सूर्य ग्रहण खत्म होगा शाम को। और आपको बता दें कि भारत में ये सूर्य ग्रहण की बात करें 4:29 से शुरू हुआ है, शाम को 6:09 तक भारत में खत्म होगा। ये जो जानकारी नासा की तरफ से आई है। और ये आंशिक सूर्य ग्रहण जो है वो मुख्य रूप से यूरोप, उत्तरी पूर्वी अफ्रीका और पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा। भारत में ये ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा में दिखाई देगा। और 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए देखिए, न्यूज 18 राजस्थान पर ये लाइव तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाएंगे, बताएंगे आखिरकार इसके वैज्ञानिक महत्व क्या है, धार्मिक लिहाज से क्या करें क्या नहीं करें, वो भी हम आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। 3 अलग अलग तस्वीरें देखिए। वैज्ञानिक लिहाज से एक खगोलीय घटना है और ये जिस तरीके से होती है इसके कोई खास इंपैक्ट सामने नहीं आते हैं, लेकिन धार्मिक लिहाज से इसके अपने एक धार्मिक महत्व है और सनातन काल से इसे लेकर मान्यताएं हैं जो लोग पालन करते हैं। तीसरी आखिरी तस्वीर देखिए, बीच की जो तस्वीर है वो तस्वीर है जिसमें लोग अपने अपने तरीके से विशेष चश्मों के माध्यम से सूर्य ग्रहण का दीदार कर रहे हैं। और हम भी आपसे ये कहना चाहते हैं कि सीधी आंखों से, नंगी आंखों से सूर्य ग्रहण को देखने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि तेज जो विकिरण होते हैं वो आपकी आंखों को क्षति पहुंचा सकते हैं। तो ऐसा करने से आप बचें। जो नासा की ओर से इसके लिए गाइडलाइन जारी की गई है उसका आपको पालन करना चाहिए। और नासा की लाइव स्ट्रीमिंग पर भी आप देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि न्यूज 18 राजस्थान आपको लाइव वो तस्वीरें लगातार दिखाएगा। ये 2 घंटे का वक्त पूरा, जब हम आपको सूर्य ग्रहण को लेकर के पल पल की अपडेट देंगे। 3 अलग अलग तस्वीरों के जरिए जरा समझिए। और जैसे कि मैं बता रहा था कि ये जो आंशिक सूर्य ग्रहण है मुख्य रूप से यूरोप और उत्तरी पूर्वी अफ्रीका के साथ पश्चिम एशिया के कुछ हिस्सों से दिखाई देगा। भारत में नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, कोलकाता में, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में आप इसे देख सकते हैं। और ये भी बताया जा रहा है कि पूर्वी भारत को अगर छोड़ दें तो संपूर्ण भारत में सूर्य ग्रहण को इस बार देखा जा सकता है। नासा की तरफ से और timeanddate.com इन दोनों ने सूर्य ग्रहण की दीदार के लिए लाइव स्ट्रीम का लिंक जारी किया है। उस पर भी इस अद्भुत खगोलीय घटना को देखा जा सकता है। और राशियों का भी इस पर असर पड़ेगा, जैसा कि हम बता रहे थे। धार्मिक लिहाज से इसके अपने महत्व है और ज्योतिष ये मानते हैं कि राशियों पर इसके अलग अलग असर होंगे। तो साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है, वो भी हम आपको बताएंगे। जैसे कि मेष, वृषभ और मिथुन राशि के लोगों पर सूर्य ग्रहण का धार्मिक मान्यता यह है कि ज्योतिष ये मानता है कि बुरा असर देखने को मिलेगा।
कर्क राशि वाले लोगों को इस दौरान धन लाभ हो सकता है, यह भी माना जाता है। तो ये एक धार्मिक लिहाज है। सूर्य ग्रहण पर यह भी ये बताया हमने कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। धार्मिक लिहाज से अपनी मान्यताएं हैं, उनका पालन आप कर सकते हैं और तमाम जानकारी हम आपको पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल ये 3 तस्वीरें हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर, जिसमें सीधी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर है हरिद्वार से जो सीधे इस वक्त हमें मिल पा रही है, वो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। सूर्य ग्रहण की ये तस्वीर है। जैसे कि मैं बता रहा था कि पूर्वी भारत के हिस्सों को छोड़ दें तो ये संपूर्ण भारत में दिखाई देगा। हरिद्वार मथुरा में से साफ देखा जा सकता है और हरिद्वार से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, जो तस्वीरें हमें मिल पा रही हैं। और साथ ही साथ अगली जो तस्वीर राजधानी जयपुर की तस्वीर, ये देखिए लाइव तस्वीरें हैं जो आपकी टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। और 2 अलग अलग तस्वीरें देखिए, ये सूर्य ग्रहण किस तरीके से अब जो है आगे बढ़ता हुआ और ये शाम तक पूरा चलेगा 6:29 तक और अरब सागर में जाकर के ये खत्म होगा। तो ये आइसलैंड से इसकी शुरुआत हुई, जो वैज्ञानिक तरीके से जानकारी अभी सामने आई है उसके मुताबिक हम आपको बता रहे हैं। और साथ ही भारत में सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है उत्तर भारत में आसानी से। और हरिद्वार की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे कि किस तरीके से ये जो नासा का लाइव स्ट्रीमिंग है, जिसमें आपको पल पल की अपडेट दी जा रही है कि किस तरीके से ये सूर्य ग्रहण जो है अब धीरे धीरे ग्रहण आगे बढ़ता हुआ। ये देखिए तस्वीर, एक तस्वीर हम आपको राजधानी जयपुर की तस्वीर बीच में दिखा रहे हैं, नीचे की तस्वीरों में, जिसमें आप देखेंगे कि बहुत सारे लोग जो है वो सूर्य ग्रहण देख रहे हैं। न्यूज 18 राजस्थान आपसे गुजारिश करता है कि वैज्ञानिक गाइडलाइन के मुताबिक भी, खगोलीय जो वैज्ञानिक हैं उनकी गाइडलाइन के मुताबिक भी सीधी आंखों से, नंगी आंखों से आप सूर्य ग्रहण को नहीं देखें, इससे आपकी आंखों पर गलत असर पड़ सकता है। इसके लिए आप विशेष चश्मे हैं उनका उपयोग कर सकते हैं, या फिर जो खगोलीय लेबोरेटरी है वहां पर विशेष प्रकार के जो दूरदर्शी यंत्र हैं उनके जरिए भी आप सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं अपने अपने तरीके से, लेकिन नंगी आंखों से, खुली आंखों से इसे नहीं देखा जाए, इससे बचना चाहिए। ये 2 तस्वीरें सूर्य ग्रहण की है और आज ये अपने आप में ग्रहण इसलिए महत्वपूर्ण है, ये देखिए कि खगोलीय लिहाज से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है और अगर आप इसे धार्मिक लिहाज से देखेंगे तो उस तरीके से भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि साल का ये आखिरी सूर्य ग्रहण है। धार्मिक मान्यताएं यह है कि ग्रहण काल के दौरान आपको स्नान और पूजा नहीं करनी चाहिए और इस दौरान शुभ कार्य करने से बचा जाता है। यही वजह है कि जो हिंदू धर्म की मान्यताएं हैं उनमें मंदिरों के पट सूतक काल में बंद रहते हैं और जैसे ही ग्रहण की समाप्ति होती है फिर जो है पूरा पूजा पाठ शुरू होता है और मंदिरों में जो है वो आरती की और भगवान के दर्शनों की शुरुआत हो जाती है। 2 अलग अलग तस्वीरें, राजधानी जयपुर की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, दूसरी तस्वीर है और उससे ठीक पहले आप जम्मू की तस्वीर देख पा रहे हैं, साफ स्पष्ट जम्मू की तस्वीर, जहां पर सूर्य ग्रहण की ये अद्भुत नजारा है। ये खगोलीय घटना और धार्मिक लिहाज से अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी तमाम जानकारी हम आपको टीवी स्क्रीन पर भी नीचे दे रहे हैं, उस पर भी आप नजर बनाए रखिए, उस पर भी आप जानकारी ले सकते हैं। तो ये जम्मू से पहली तस्वीर है, जो सीधी तस्वीर हमें मिल पा रही है सूर्य ग्रहण की, साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। और राजधानी जयपुर की तस्वीर देखिए, ये थोड़ी साफ नहीं है, धीरे धीरे अब उत्तर भारत में ये साफ होती जाएगी जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा। लेकिन आप जम्मू की तस्वीर को देखिए जो बिल्कुल क्लियर आ रही है कि सूर्य ग्रहण किस तरीके से जो है वो अब आगे बढ़ रहा है। और जैसे ही ये ग्रहण पूरा होगा सूतक काल भी इसमें धार्मिक मान्यताओं वाला खत्म हो जाएगा। बहरहाल जो वैज्ञानिक है खगोलीय घटनाओं को लेकर के वो लगातार इस पर नजर बनाए हुए, नासा की तरफ से भी लगातार इसे लेकर जानकारी दी जा रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, सूर्य ग्रहण की तस्वीरें हैं और ये साल का आखिरी सूर्य ग्रहण है। कई राशियों पर प्रभाव पड़ने की ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की है इस सूर्य ग्रहण में। और जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि ये जो सूर्य ग्रहण है भारतीय समय के मुताबिक 2:29 पर आइसलैंड से शुरू हुआ, जो 6:20 पर अरब सागर में खत्म हो जाएगा। भारत में ये सूर्य ग्रहण 4:29 पर शुरू होकर के और अब शाम को 6:09 पर खत्म होगा। जो अपडेट, जो जानकारी लगातार इस सूर्य ग्रहण को लेकर के है, सूतक काल जो है सूर्य ग्रहण का वो करीब 12 घंटे पहले शुरू होता है और तमाम जो शुभ काम है वो इसमें रोक दिए जाते हैं। धार्मिक लिहाज से हम आपको बता दें, ज्योतिषीय जो घटनाएं हैं उनके मुताबिक और ज्योतिषियों के मुताबिक कहा जाता है कि ग्रहण को हमेशा अशुभ घटनाओं में गिना जाता है। इस वजह से ग्रहण के दौरान शुभ कार्य, पूजा पाठ वर्जित माने जाते हैं।
और ये जो ग्रहण है अब वो देखिए लगातार भारत में देखा जा सकता है और इसके अपने अपने प्रभाव जिसको लेकर के लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधी तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं सूर्य ग्रहण और की सीधी तस्वीरें, और ये सीधी तस्वीरें भारत में 4:29 से इसकी शुरुआत हुई है। अब आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गई है 4 अलग अलग तस्वीरें, देश के अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखेंगे तो जैसे कि मैं बता रहा था कि 2 बजे के बाद से इसकी शुरुआत आइसलैंड से हुई थी, तो वहां से अगर आप इसे देखेंगे और इसके बाद उत्तर भारत तक देखेंगे तो ये अलग अलग रूपों में आपको इस वक्त नजर आएगा। ये लाइव तस्वीरें, 2 अलग अलग तस्वीरें जो लाइव आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर सीधे आप देख पा रहे हैं न्यूज़ 18 राजस्थान पर। सबसे पहले ये जो दूसरी तस्वीर है वो जयपुर की तस्वीर है। ये भी धीरे धीरे जैसे जैसे शाम होगी वैसे वैसे साफ होती जाएगी और हम कोशिश करेंगे कि जो राजस्थान से जो तस्वीर आ रही हैं उनको भी आपको साफ और स्पष्ट दिखा पाए, क्योंकि अभी थोड़ा सा वक्त लगेगा, उसके बाद ये साफ होती जाएंगी। लेकिन बहरहाल ये जो तस्वीर है आप बिल्कुल अभी जो साफ, अगर हम भारत की बात करें तो हरिद्वार, मथुरा, बेंगलोर इन इलाकों में साफ तौर पर इसे देख सकते हैं। साथ ही साथ चेन्नई में भी देखा जा सकता है, कोलकाता में देखा जा सकता है, उज्जैन में भी देखा जा सकता है, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज में इसे देखा जा सकता है, लखनऊ से भी हमारे पास में तस्वीरें आ रही हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो साथ ही साथ अगर हम देखें कि हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़, नागपुर तमाम जगहों पर सूर्य ग्रहण दिखाई दे रहा है। ये कुल समय भारत की अगर हम बात करें 1 घंटे 40 मिनट का पूरा ग्रहण होगा, 1 घंटा 40 मिनट का पूरा ग्रहण का समय होगा और इस दौरान तमाम अलग अलग जगहों की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे और आपको हम नीचे जानकारी दे रहे हैं कि किस तरीके से कौन से शहर में कितने बजे से इसकी शुरुआत हो रही है। थोड़ा सा 2-4-5 मिनट का जो अंतर है वो भारत में भी हो सकता है। राजस्थान में खासतौर पर देखें तो देखिए जयपुर में 4:31 पर है, जोधपुर में और उदयपुर में आप देखेंगे तो 4:35 से इसकी शुरुआत हुई है। अब 4:35 पर इसकी शुरुआत उदयपुर में हुई है, लेकिन जयपुर में 4 मिनट पहले हो चुकी है। तो ये तस्वीरें जो आप देख पा रहे हैं अलग अलग जगहों की तस्वीरें, लेकिन बाकी जगहों पर आप देखेंगे तो जैसे जम्मू में है वहां पर थोड़ा पहले इसकी शुरुआत हुई है। आइसलैंड में सबसे पहले शुरुआत हुई है क्योंकि जब ग्रहण की शुरुआत हुई तो वहीं से हुई है, और अरब सागर में ये खत्म होगी। जब अरब सागर का समय हम आपको बताएंगे तो उस वक्त ये पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। आखिरी समय तक वहां पर इसे देखा जा सकता है, क्योंकि इसलिए इसको अरब सागर से हम जोड़ करके आपको बता रहे हैं। ये 4 अलग अलग तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग महत्वपूर्ण हिस्सों की तस्वीरें हैं ये, जहां से आप सूर्य को देख सकते हैं और वहां से सूर्य किस तरीके से नजर आ रहा है वो हम आपको बता रहे हैं। न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं और एकमात्र आप अपनी टीवी स्क्रीन पर ये देख पा रहे हैं कि 4 अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें जहां इस वक्त सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य किस तरीके से किस अंदाज में नजर आ रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। और हम आपसे लगातार गुजारिश कर रहे थे कि आपको सीधी आंखों से नहीं देखना चाहिए, बिना किसी विशेष चश्मे के आपको सूर्य ग्रहण नहीं देखना चाहिए, या बिना किसी जो दूरदर्शी खगोलीय यंत्र हैं उनके बिना आपको नहीं देखना चाहिए। सीधी आंखों से तो आपको बिल्कुल नहीं देखना चाहिए, इसके लिए आपको विशेष चश्मे होते हैं, उनके जरिए आप देख सकते हैं। लेकिन हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर जो सूर्य ग्रहण दिखा रहे हैं वो आप अपने कमरे में बैठ करके, अपने बेडरूम में बैठ करके आराम से सूर्य ग्रहण देख सकते हैं बिना किसी हानिकारक प्रभाव के। उसमें भी अलग अलग शहरों में आज सूर्य एक ही वक्त पर कैसा नजर आ रहा है वो भी आप देख पाएंगे। जो तस्वीर आपको देखिए थोड़ी तेज जो तस्वीर आ रही है आपकी टीवी स्क्रीन पर, दूसरी तस्वीर है, ये राजधानी जयपुर की तस्वीर है। और ये अभी जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था कि 4:31 से यहां से शुरुआत हुई है, तो अभी थोड़ा समय और बीतेगा, वह धीरे धीरे ये साफ होती जाएंगी तस्वीरें और वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। साथ ही जो पहली तस्वीर है उसमें आप साफ देख पा रहे हैं कि कैसे आखिरकार ये सूर्य ग्रहण अब आगे बढ़ता हुआ। कुल मिलाकर के भारत में जो अवधि है सूर्य ग्रहण की वो 1 घंटे 45 मिनट की है, यानी कि 1 घंटे 45 मिनट में आप इसे इतने समय तक आप इसे देख सकते हैं। और आंशिक सूर्य ग्रहण जो है वो यूरोप, उत्तर पूर्वी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के कुछ हिस्सों में से दिखाई देगा। भारत में सूर्य ग्रहण नई दिल्ली, बेंगलुरु, कोलकाता, चेन्नई, उज्जैन, वाराणसी, मथुरा, प्रयागराज, लखनऊ, हैदराबाद, पुणे, भोपाल, चंडीगढ़ और नागपुर में दिखाई देगा।
तो भारत में सूर्य ग्रहण का कुल समय जो है वो करीब 1 घंटे 40 मिनट का है और इस तरह से अब भारत में सूर्य ग्रहण दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले ये जानकारी सामने आ रही है कि ये अमृतसर में भारत में नजर आया है। मुंबई में से शाम को 6:15 तक देखा जा सकेगा। अलग अलग जैसे तुर्की में भी सूर्य ग्रहण को देखा जा सकता है, नॉर्वे, ब्रिटेन, तमाम जगहों पर जो खगोल वैज्ञानिक है वो इस पर नजर बनाए हुए हैं। ये अद्भुत तस्वीरें हैं जो इस वक्त हम आपके सामने सीधी ला रहे हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। भव्य तस्वीरें, अद्भुत तस्वीरें इस साल के आखिरी सूर्य ग्रहण की, जिसे आप अलग अलग एंगल के माध्यम से अलग अलग तरीके से देख सकते हैं। ये देश दुनिया के अलग अलग हिस्सों से, जैसे कि मैं जिक्र कर रहा था, तुर्की, ब्रिटेन, नॉर्वे, यहां से भी जो तस्वीरें हमारे न्यूज रूम तक पहुंच रही है वो हम कोशिश कर रहे हैं सबसे पहले हमारे दर्शकों तक पहुंचाने की। और इस वक्त आप अपने एक जगह से, अपनी एक स्क्रीन पर, न्यूज 18 राजस्थान पर बैठे बैठे अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें दुनिया के आप देख सकते हैं कि कहां से कैसा सूर्य ग्रहण नजर आ रहा है। ये बहुत अद्भुत तस्वीरें हैं, भव्य तस्वीरें हैं। और इस लिहाज से अगर हम देखें कि ये आपने ऐसी तस्वीरें कभी नहीं देखी होंगी एक साथ, जो पहली बार न्यूज 18 राजस्थान की टीवी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इस सूर्य ग्रहण को लेकर के ये तस्वीरें, जहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो आज का सूर्य ग्रहण है करीब 1 घंटा 40 मिनट का तय भारत में किया गया है, लेकिन करीब करीब हम इसे माने तो 2 घंटे तक अलग अलग हिस्सों से आप इसे देख सकते हैं। और वो न्यूज 18 राजस्थान पर आप अपनी टीवी स्क्रीन पर इसे घर बैठे देख सकते हैं, आपको बाहर निकलने की भी जरूरत नहीं है। ये देखिए सूर्य ग्रहण, यानी कि जिसे हम सूर्य देवता के तौर पर मानते हैं धार्मिक लिहाज से हिंदू धर्म में, और उसकी अलग अलग तस्वीरें देखने का मौका आपको इस वक्त न्यूज 18 राजस्थान पर अलग अलग जगहों से एक साथ एक टीवी स्क्रीन पर मिल रहा है, वो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये अलग अलग तस्वीरें हैं जिसमें आप देख पाएंगे कि देश के अलग अलग हिस्सों से। ये बिल्कुल साफ वाली तस्वीर देखिए, सबसे आखिरी वाली जो तस्वीर है सूर्य ग्रहण की वो हम आप तक पहुंचाते हुए, और यहां पर तारामंडल में भी जो है व्यवस्था की गई अलग अलग जगहों पर तारामंडल में, जहां पर अगर जैसे जयपुर में बिरला तारामंडल है वहां पर भी आप जाकर के देख सकते हैं सूर्य ग्रहण को पूरा, क्योंकि वहां पर खगोलीय उपकरणों के माध्यम से सूर्य ग्रहण को देखा जाता है और जो वैज्ञानिक पद्धति है उनके माध्यम से आपको समझाया जाता है कि कैसे आखिरकार सूर्य ग्रहण होता है। कोलकाता में भी एक बड़ा तारामंडल है, वहां से भी तस्वीरें लगातार मिल रही हैं। और ये देखिए बिल्कुल साफ वाली तस्वीर, पहली तस्वीर सूर्य की, सूर्य ग्रहण, यहां पर उसकी तस्वीर, अब धीरे धीरे खंडित सूर्य ग्रहण जो सूर्य है उसकी तस्वीरें आनी लगातार हमें मिल पा रही हैं, न्यूज रूम तक पहुंच पा रही हैं। वो तस्वीरें देखिए बिल्कुल साफ स्पष्ट, अपने सूर्य को आप निहार सकते हैं, देख सकते हैं कि जब उसे ग्रहण लगता है तो किस तरीके से उसकी तस्वीरें होकर आती हैं। और जो सूरज बिल्कुल गोलाकार में चमकता हुआ आपको दिखाई देता है ग्रहण के समय, उसमें बिल्कुल कट लगता हुआ या उसकी परिधि कम होती हुई, वो इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकेंगे। ये अलग अलग आकृति का सूर्य, जिसे अलग अलग खगोलीय हिसाब से और वैज्ञानिक हिसाब के अलावा इसे अगर धार्मिक लिहाज से अलग अलग नामों से जाना जाता है, इसके अपने इम्पैक्ट बताए जाते हैं। और भारत में ही ये कहा जा रहा है कि दुनिया के अलग अलग देशों में भारत से पहले भी देखा जा रहा है, सूर्य ग्रहण देखा गया। जैसे कि अगर हम बात करें नासा के मुताबिक जो सूर्य ग्रहण है वो यूरोप, नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशिया में दिखाई दे रहा है। और अलग अलग जगहों की तस्वीरें तो हम आपको दिखाई रहे हैं कि किस तरीके से, चाहे वो देखिए नॉर्वे की बात हो, ब्रिटेन में भी सूर्य ग्रहण देखा जा सकता है, जिसकी तस्वीरें अभी कुछ देर पहले हम आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे थे। इटली में, तुर्की में और यूएई में भी देखा जा रहा है। दिवाली के बाद जो ये ग्रहण की वजह है, गोवर्धन पूजा एक दिन बाद होगी, और जो एक दिन का गैप आ गया इस सूर्य ग्रहण की वजह से, जो धार्मिक मान्यताएं और परिपाटी चली आ रही है उसके मुताबिक देखिए दिवाली का दूसरा दिन जब सूर्य ग्रहण हुआ तो इससे गोवर्धन पूजा एक दिन आगे एक्सटेंड हो गई है अपने आप, क्योंकि सूतक रहता है धार्मिक लिहाज से, तो अब एक दिन के बाद गोवर्धन पूजा होगी। और ये जो सूर्य ग्रहण का योग है, ये इस तरह का योग ये कहते हैं कि 2032 में बनेगा। अब आगे की बात करें हम तो 2032 में इस तरह का योग बनेगा, जब दीपावली के बाद। और इस वक्त हमारे साथ में संदीप भट्टाचार्य जी बिरला तारामंडल के डायरेक्टर हैं राजधानी जयपुर की। जैसा मैं जिक्र कर रहा था कि जयपुर में बिरला तारामंडल है, वहां पर भी आप देख सकते हैं। संदीप जी, आपका बहुत स्वागत है न्यूज 18 राजस्थान पर। नमस्कार
संदीप जी, सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को आप बताइए कि खगोलीय आधार पर किस तरीके से इसे देखा जाता है ग्रहण को, और बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं अपनी जगह हैं, लेकिन खगोलीय आधार क्या है? खगोलीय आधार ये है कि ये केवल धूप छांव की खेल है। सूर्य के चारों ओर ग्रह और उपग्रहों के जो परिवार है, वो परिवार करीब एक ही समतल पर करीब एक ही समतल पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। लेकिन ये एग्जैक्टली एक ही समतल नहीं है, थोड़ा बहुत उसमें कुछ डिग्रियों के फर्क है, और जिसकी वजह से चंद्रमा के चारों ओर पृथ्वी के चारों ओर घूमते हुए चंद्रमा की छाया कभी अक्सर एक दूसरे को मिस कर जाते हैं। मतलब चंद्रमा की छाया अक्सर धरती को छू नहीं पाता है, या पृथ्वी की छाया चंद्रमा को छू नहीं पाता है। तो थोड़ा सा ऊपर से या थोड़ा सा नीचे से चंद्रमा से या पृथ्वी के गुजर जाते हैं। लेकिन साल में 2 बार जब सूर्य या चंद्रमा या सूर्य और चंद्रमा दोनों एक साथ राहु या केतु 2 काल्पनिक बिंदुओं के आसपास होते हैं, उस समय इक्लिप्स सीजन्स बनता है, ग्रहणों की एक ऋतु बनता है 1 महीने के आसपास करीब, और उसी के आसपास एक दूसरे की छाया को छूने की ये आसार होता है। और इस बार वही संयोग बना है, राहु और केतु सूर्य और चंद्रमा एक ही साथ इन्हीं में से किसी एक बिंदु पर अभी एक साथ है, जिसकी वजह से चंद्रमा की छाया, क्योंकि चंद्रमा की तो अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, सूर्य की अपनी रोशनी है, पृथ्वी की भी अपनी कोई रोशनी नहीं होती है, जिसकी वजह से चंद्रमा की छाया जो है धरती के ऊपर गिर रही है, और जहां जहां चंद्रमा की छाया धरती को छू रही है, ठीक उसी जगह से आप देख, वहां के वासियों के, वहां पर जो लोग बच रहे हैं, वहां के लोग देख पाएंगे कि सूर्य का थोड़ा सा हिस्सा चंद्रमा द्वारा धीरे धीरे ग्रसित हो रहा है। तो इसी को हम सूर्य ग्रहण कहते हैं जी। और क्योंकि हम छाया के गहरी हिस्से पे नहीं है और थोड़ा सा किनारे के हिस्से में है, तो इसीलिए हमारे लिए ये ग्रहण पूर्ण ग्रहण नहीं है। मतलब चंद्रमा और सूर्य को हमारे स्थान से पूरी तरह ढक नहीं पा रहा है हमारे स्थान से देखने पे, लेकिन यहाँ से करीब 82% ढक पा रहा है। और करीब 82% ढकने के बाद, मैक्सिमम ग्रहण के बाद, जयपुर से जो मैक्सिमम ग्रहण दिखाई देगा, उसके करीब 17 मिनट बाद चंद्रमा धीरे धीरे अस्त हो जाएगा, 6 बजने के 10 मिनट पहले। जी संदीप जी, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी जुड़े न्यूज़ 18 राजस्थान पर, उन्हें हम एक बार फिर से बता दें कि अलग अलग जो तस्वीरें हैं अलग अलग देश के हिस्सों की, जो अलग अलग तारामंडल से भी आ रही है, नासा से भी आ रही है, और हमारे सहयोगी भी लगातार अलग अलग यंत्रों के माध्यम से तस्वीरें दे रहे हैं, वो हम अपने दर्शकों तक सीधे पहुंचा रहे हैं। और इस वक्त बिरला तारामंडल जयपुर से हमारे साथ डायरेक्टर संदीप भट्टाचार्य मौजूद हैं बातचीत करने के लिए। और संदीप जी, आप बता रहे थे सीधे शब्दों में, जो लोग देखिए पढ़े लिखे नहीं है, वो लोग जो समझते हैं, सीधे शब्दों में आप जो कह रहे हैं उसका मतलब ये है कि चंद्रमा और पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, जब ये एक सीधे में आ जाते हैं तब ये ग्रहण होता है, ये खगोल विज्ञान कहता है ना? एग्जैक्टली जी। अब हम ये इस पर आप थोड़ा जानकारी दें कि आप बता रहे थे कि भारत में क्या इस बार पूरा का पूरा सूर्य ग्रहण दिखाई देगा, यानी कि एक वक्त पर पूरा सूर्य बिल्कुल ढक जाएगा और फिर धीरे धीरे वापस से होता हुआ दिखाई देगा, या ऐसा नहीं है? भारत में ये कहीं भी किसी भी हिस्से में ये पूर्ण सूर्य ग्रहण दिखाई नहीं देगा जी। यहाँ ये केवल उत्तर मेरु के कुछ हिस्सों में ही, वहीं पर से ये दिखाई देगा, उत्तरी ध्रुव के आसपास के कुछ हिस्सों में ही दिखाई देगा जी। और बाकी धरती के ज्यादातर हिस्सों में यह आंशिक ग्रहण के रूप में ही दिखाई दे रहा है जी। अभी अगर हम, आप तो इसको देख पा रहे होंगे, तारामंडल ने क्या कोई व्यवस्थाएं की है हमेशा की जैसे इस बार भी? नहीं, इस बार हमें किसी कारणवश हमें दिखाने की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं जी, त्योहारों के बीच होने के कारण जी। लेकिन अमूमन सारे ग्रहणों के समय हम ये व्यवस्था करते रहते हैं। संदीप जी, कुछ लोग होते हैं ग्रामीण इलाकों में, उनको जानकारी नहीं होती, कई तरह की भ्रांतियां भी होती है खगोलीय आधार पर। हम आपसे दरअसल ये जानना चाहते हैं, क्या सीधी आंखों से हम जो सूर्य ग्रहण को देख सकते हैं?
नहीं, देखिए सबसे पहला इसके पीछे जो विज्ञान है वो विज्ञान ये है, किसी भी बहुत ज्यादा उज्जवल जो पिंड है उसके तरफ सीधी आंखों से देखना नहीं चाहिए, कोरी आंखों से देखना ही नंगी आंखें जिन्हें हम कहें कि बीच में अगर कोई चश्मा जी बीच में कोई अगर चश्मा हो, हाँ। वो काली चश्मा नहीं, काले चश्मा से उसकी जो हानिकारक इंफ्रारेड किरणें हैं उसको पूरी तरह रोक नहीं पाते। उसकी तरफ सूर्य की तरफ अगर सीधा दिखना है तो खास तौर से जो फिल्टर बनते हैं उसी से बन के देखें। अभी जो लोग उत्सुक हैं ग्रहण देखने के लिए और जिनके पास उस तरीके का फिल्टर उपलब्ध नहीं है जी, मैं उनको यही सलाह दूंगा, उन्हें यही राय दूंगा कि थोड़ी देर इंतजार कर ले, सूर्य के और नीचे ढलने दे ताकि सूर्य की लालिमा बढ़ते जाए। जब सूर्य की लालिमा और बढ़ जाए और थोड़ा धीमी हो जाए, उसकी जो उज्ज्वलता मध्यम हो जाए और उसकी जो डिस्क है देखने लायक हो जाए, हम आंखों से सह सके उसकी उज्ज्वलता, तभी इसको देखें। नहीं तो किसी फिल्टर की मदद से ही देखें, अगर फिल्टर ना हो और नहीं तो एक उपाय मैं भी बता सकता हूं संदीप जी कि आप न्यूज 18 राजस्थान पर भी संदीप जी देख सकते हैं, जिस पर हम सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप हाँ। जैसे जो संवाद माध्यम है उस माध्यम से भी आप इसको सही देख सकते हैं, या अपने उपाय बनाकर कोई पिन होल कैमरा बनाकर उसको आप देख सकते हैं, या किसी दर्पण से सूर्य की एक प्रतिबिंब बनाकर किसी दीवार के ऊपर डालकर आप देख सकते हैं। एक मैं आखिरी सवाल आपसे जानना चाहता हूं, उसके बाद में पंडित विनोद शास्त्री जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके पास जाएंगे, लेकिन एक आखिरी सवाल मैं जानना चाहता हूं, खगोलीय आधार पर क्या ये माना जाता है वैज्ञानिक आधार में कि ग्रहण के दौरान कुछ खाने से नुकसान हो जाएगा, कुछ पहनने से नुकसान हो जाएगा, नहाने से नुकसान हो जाएगा? इस तरह की कई भ्रांतियां धार्मिक आधार पर भी चलती हैं। देखिए, ग्रहण के जो सिलसिला है, हमारे चंद्रमा हमसे 3,84,000 करीब 4 लाख किलोमीटर दूर है और सूर्य हमसे 150 मिलियन किलोमीटर दूर है। और इतनी दूरी से कोई भी पिंड हमें सीधा सीधा वैज्ञानिक के तरीके से असर कर पाए, ये मान लेना और हर एक आदमी को अलग अलग तरीके से, ये बहुत ही मुश्किल है। विज्ञान इसको अभी भी पुष्टि नहीं करता है जी। चलिए संदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है। तो जो लोग इस वक्त देख पा रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान, उन्होंने कहा कि वैज्ञानिक कोई आधार नहीं है ऐसा कि आप नहाए नहीं, कुछ खाएं नहीं, धार्मिक आधार इसके हो सकते हैं। वो जानने के लिए हमारे साथ में है पंडित विनोद शास्त्री, ज्योतिषाचार्य हैं, उनके पास चलते हैं। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। विनोद जी ये नमस्कार जी, और आप मुझे सुन पा रहे हैं। हम आपसे दरअसल जानना चाहते हैं कि धार्मिक लिहाज से कैसे इस सूर्य ग्रहण को इस बार के देखा जा रहा है, क्यों ये बाकी के अमूमन सूर्य ग्रहण जो साल में होते हैं उनसे अलग है? ज्योतिष इसमें आपका क्या कहता है? कुछ ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से ये इस बार जो हो रहा है ये अद्भुत है। ये सैकड़ों वर्षों बाद में हुआ है, आने वाले गए 200 सालों में तो इस तरह का ग्रहण हुआ नहीं है। जो दिवाली के दूसरे दिन ग्रस्तास्त हुआ हो, 1995 में जो हुआ था वो दिन में ही मुक्त हो गया था और अन्नकूट दूसरे दिन हो गया था। इस बार जो ये ग्रहण है अपने आप में अद्भुत है। जो पंचपर्वा दिवाली होती है वो अभी 6 दिनों में विभक्त हो गई, हुई तो 5 दिन की है। जहाँ तक आध्यात्मिक और धार्मिक सवाल है स्नान का, खाने पीने का, तो जैसा आप वैज्ञानिकों की दृष्टि से देखते हैं तो हम ये सब चीजें विज्ञान से ऊपर उठकर है, विज्ञान इसके सामने बोना है, क्योंकि धर्मशास्त्रीय जो व्यवस्थाएं हैं, सूर्य इतने ऊपर है, इतने जैसा बताया कि इतने मिलियन दूर है। मान्यताएं भी है, वैज्ञानिक मान्यताएं भी होती है विनोद जी। और बहरहाल बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े और लगातार अपने दर्शकों तक हम जानकारी इसे लेकर धार्मिक लिहाज से भी पहुंचाते रहेंगे, वैज्ञानिक आधार पर भी इसके क्या है उन पर भी लगातार हम बात करेंगे और तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन तक हम पहुंचाते रहेंगे। बहरहाल आप 2 अलग अलग तस्वीरें देख रहे हैं। हमारे साथ विनोद शास्त्री जी थे, वो धार्मिक महत्व बता रहे थे। तो फिलहाल ग्रहण से जुड़ी लगातार जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। मुझे आप अनुमति दीजिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।